उड़न तश्तरियों और खलाई महलूक के बारे में हकीकत पर मबनी वीडियो। उड़न तश्तरियों और खलाई महलूक के बारे में होने वाले नाकाबिल फरामोश वाक़यात इस वीडियो में देखेंगे। उड़न तश्तरियाँ क्या हैं? क्या खलाई महलूक ज़मीन पर आना चाहती है? क्या खलाई महलूक ने खामोशी से ज़मीन पर आबादियाँ बनाई हैं? क्या उड़न तश्तरी ज़मीन की फ़िज़ा में तैरती रहती हैं? खलाई महलूक की हकीकत क्या है? क्या माजी में कभी खलाई महलूक का इंसानों से सामना रहा है? इन सब सवालात का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। उड़न तश्तरियों का लफ्ज़ हर उन उड़ने वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिसकी खोज अभी इंसान नहीं लगा सका, ख़ास तौर पर खलाई जहाज़ और खलाई महलूक जो ज़मीन से दूर के इलाकों से आते हैं। तकरीबन 14,000 ऐसे वाक़यात हैं जिनको उड़न तश्तरियों और खलाई महलूक के ज़िम्मे में डाला जाता है। यहाँ हम उन वाक़यात का तारीख़ी बिना पर ज़िक्र करेंगे। 1947 रोज़वेल्ट उड़न तश्तरियों का सबसे पहले वाक़यात में शुमार किए जाने वाला वाक़या, जब विलियम रोज़वेल्ट के कहने पर यूएस एयर फोर्स ने तफ्तीश की और तफ्तीश के दौरान एक उड़न तश्तरी और एक एलियन की डेड बॉडी को रिकवर किया। 1947 वाशिंगटन, जब एक आम शहरी पायलट ने दावा किया कि उसने 9 तेज़ी से हरकत करते हुए उड़न तश्तरियों को देखा और उसके मुताबिक वो उड़न तश्तरियाँ ऐसी थी जैसे पानी में एक सासर उछाला जाता है। 1951 कोरिया, ये उन दिनों की बात है जब कोरिया के सिपाही एक लड़ाई के दौरान एक गांव पे उन्होंने अटैक किया और उन्होंने एक पहाड़ से आती हुई अजीब किस्म की रोशनी देखी। उन कोरियन सिपाहियों के मुताबिक ऐसा लग रहा था जैसे उस पहाड़ से एक खलाई तश्तरी नीचे को तैर रही है। उन सिपाहियों का कहना है कि उन्होंने वो नीले और सब्ज़ माइल खलाई महलूकों से बाकायदा मुकाबला किया। उन कोरियन सिपाहियों के मुताबिक उन्होंने उस खलाई तश्तरी को अपने ऊपर हरकत करते हुए भी देखा। उनके मुताबिक उन खलाई महलूकों ने उनके ऊपर शुआओं से वार किया। उनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उन्होंने शुआओं को अपना हथियार बनाया। मुताबिक वो खलाई महलूक बुलेट प्रूफ थी। वो सिपाही बाद में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। जब एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने उनका मुआयना किया तो उसने कहा कि तमाम अलामात बिल्कुल ऐसी हैं जैसे उनके ऊपर शुआओं ने ही अटैक किया। सबसे हैरानकुन बात ये थी कि वो सिपाही इस बात का दावा करते थे कि वो खलाई महलूक बुलेट प्रूफ थी, उनके ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं था। ये तमाम वाक़यात और बहुत से और वाक़यात, लेकिन इस वाक़े ने तमाम दुनिया के इंसानों को एक शशोपंज में मुब्तला कर दिया। तमाम लोग उस वाक़े से कभी नहीं निकल सके। (1952) वाशिंगटन, कहा जाता है कि 1952 वाशिंगटन में एक खलाई तश्तरी वाशिंगटन के वाइट हाउस के ऊपर तैरती हुई नजर आई, लेकिन वाइट हाउस और अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस थ्योरी को रद्द करते हुए ये कहा
کہ وہ اڑن تشتیاں نہیں بلکہ کچھ موسمیاتی خرابی کی وجہ سے پائی گئی ہیں۔ اگرچہ بہت سارے لوگوں نے ان تشتریوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا، لیکن امریکن گورنمنٹ مسلسل خاموش رہی۔ 1980 لندن۔ یو ایس کی ایئر فورس نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے لندن کے ایک مشہور جنگل کے اوپر عجیب قسم کی روشنیاں پیدا ہوتے ہوئے دیکھی ہیں۔ ایک آدمی کا کہنا تھا کہ اس نے اس جنگل کے اندر داخل ہو کے خود بذات خود دیکھا ہے، اور اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک خلائی تشتری ہے۔ اگلے دن لوگوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ وہاں پہ اڑن تشتری کی وجہ سے نقصانات پائے گئے ہیں۔ 2007 انڈیا۔ یہ وہ دن ہے جب انڈیا کے لوگوں نے وہاں پہ ایک عجیب قسم کی حرکت کرتی ہوئی چیز کو فلمایا۔ ان کے مطابق وہ چیز ایسی تھی جو کہ شکل بدلتی تھی، پہلے وہ گول، پھر تکون نما اور پھر سیدھی لائن میں چلنے لگی۔ لوگوں نے اس کو بہت حیرت انگیز طریقے سے فلمایا اور اسی شش و پنج میں پڑے رہے۔ خلائی مخلوق زمین پہ آتی ہے، یہ خیال کوئی نیا نہیں ہے، لیکن جب یو ایس ایئر فورس نے اس کو کنفرم کیا کہ یہ خلائی مخلوق موجود ہیں، تو یہ خاص طور پہ پینٹاگون کے کہنے پر جب انہوں نے اس چیز کو فلمایا تو پینٹاگون کا کہنا تھا کہ واقعی میں بہت تیزی سے حرکت کرتی ہوئی اڑن تشتیاں پائی جاتی ہیں۔ 2017 پینٹاگون۔ جب یہ چیز منظر عام پہ آئی کہ ایک سیکریٹو پینٹاگون کا پروگرام ہے جس کو پینٹاگون نے صرف اور صرف اڑن تشتریوں کی ریسرچ اور خلائی مخلوق کی ریسرچ کے لیے وقف کیا ہے، یہ تمام خیالات لوگوں کے لیے بہت دلچسپ کا باعث تھے، اور اس پینٹاگون کے قدم سے اس خیال کو اور تقویت ملی۔ 2019 گیلپ رپورٹ۔ اس گیلپ رپورٹ کے مطابق ہر تیسرا امریکی شہری اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اڑن تشتریاں جو ہیں وہ خلائی اڑن تشتریاں ہیں، اور تمام کے تمام امریکی نہ صحیح لیکن کچھ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ وقتاً فوقتاً زمین پر آتے رہتے ہیں، چاہے وہ کسی اور سیارے کے ہوں یا کسی اور گلیکسی کے۔ 2020 یو ایس رپورٹ۔ اس رپورٹ کے مطابق ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس یو ایس ایئر فورس نے اس کو قانونی طور پر شائع کیا، ایک ایسی فوٹیج جس میں 2 نیوی فائٹر پائلٹ بحث کر رہے تھے جب انہوں نے پہلی دفعہ اڑن تشتری کو دیکھا۔ وہ دیکھو، وہ کیا ہے؟ پہلا پائلٹ بولا۔ ان کا پورا ایک گروہ ہے، دوسرا پائلٹ بولا۔ او خدایا، پہلا پائلٹ۔ میں نہیں جانتا یہ کہاں سے ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ زمین کا نہیں ہے۔ 2 پائلٹس کی یہ گفتگو پوری دنیا کے لیے دل دہلا دینے والی تھی۔ لوگوں کا دلچسپی اڑن تشتریوں میں اور زیادہ بڑھ گئی اور خلائی مخلوق کی ایگزسٹنس پہ۔ ہینگر 18 ایلینز ویئر ہاؤس۔ کہا جاتا ہے کہ ہینگر 18 لیجنڈری ایلین ویئر ہاؤس ایک ایسا ویئر ہاؤس ہے جہاں پہ ٹوٹے پھوٹے UFO،
खलाई महलूक की डेड बॉडीज और हुकूमतों के कवर अप शामिल हैं जो कि उन्होंने खलाई महलूक और खलाई तशरीहों को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया। प्रोजेक्ट साइन। चले फ़र्ज़ किया हम मान लेते हैं कि ऐसी कोई तशरी मौजूद नहीं, कोई खलाई महलूक नहीं होती, लेकिन दिलचस्पी की बात है कि इतनी बड़ी एयर फोर्स, दुनिया की ताकतवर तरीन एयर फोर्स इन खलाई तशरियों और इन खलाई महलूकों पे इतनी रिसर्च क्यों कर रही है। जब हम इस नतीजे पे पहुँचे तो हमें पता चलता है कि प्रोजेक्ट साइन के मुताबिक 12,000 इस तरह के वाक़यात हैं जिनको खलाई महलूकों के वाक़यात में तस्वुर किया जाता है। 1966 प्रोजेक्ट ब्लू बुक। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक 59 ऐसे वाक़यात हैं जिसको खलाई महलूक की उड़न तशरियों और खलाई महलूक के मुतालिक माना जाता है। ये सारी वीडियो यूएफओज यानी खलाई तशरियों और एलियंस यानी खलाई महलूक के बारे में थी, लेकिन आखिरी फैसला आप लोगों ने करना है कि क्या आप इन वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए उड़न तशरियों और खलाई महलूक पे यकीन रखते हैं या नहीं। हमारा काम आम तक मालूमात को सच्चाई से पहुंचाना था। अगला फैसला आपका। गाइस, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।